आज मैं आपके लिए पति पत्नी और रोमांस स्पेशल लेकर आई हूं। आज आप और आपके पति के बीच रोमांस बढ़ना है, झगड़ा खत्म करना है। आज पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा समाप्त करने वाले कई अचूक उपाय बताए जाएंगे, वो उपाय जो आपने आज से पहले कहीं नहीं सुने होंगे। आज पति पत्नी में झगड़े की वजह भी बताएंगे और प्यार बढ़ाने वाले महामंत्र भी होंगे। आज आपको पति को रिझाने वाली टिप्स भी दूंगी और पति को रिझाने वाला मेकअप भी सिखाया जाएगा। देर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं क्या है आज का पहला महा उपाय। क्या पति पत्नी का प्यार आपस में अच्छा नहीं है? पत्नी को प्यार नहीं मिलता है? किसी भी शुक्रवार की रात सोने से पहले 3 इलायची इष्ट देव के सामने श्री कृष्ण को याद कर शरीर से छुआने के बाद कहीं छिपा दीजिए। छिपाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू या दुपट्टे के एक कोने में भी बांध लें या फिर रुमाल में बांधकर अपने पास रख लें। अगले रोज शनिवार को उसी इलायची को पीसकर खाने में किसी चीज में मिलाकर पति को खिला दीजिए। ऐसा 3 शुक्रवार तक कीजिए। आप दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगेगा, पति का प्यार शुरू हो जाएगा। उफ, जहां प्यार होना चाहिए वहां झगड़ा होता रहता है। क्या आपके घर में भी यही हालात हैं? बस लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं। तो चलिए आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। अगर पति पत्नी में दिन भर तू मैं होती रहती है तो एक खास उपाय करें। बुधवार के दिन कोई भी समय चुन लीजिए। उस दिन पति पत्नी दोनों या फिर दोनों में से जो एक भी रखना चाहे वो कम से कम 3 घंटे तक का मौन व्रत रखेगा। अगर पति अपनी पत्नी से लड़ाई खत्म करना चाहते हैं तो वो भी एक काम करें। पत्नी को बस आपको ऐसी चीज गिफ्ट करनी है जिससे उससे सुगंध आती हो, खुशबू वाली चीज, और चांदी की कटोरी चम्मच से दही शक्कर पत्नी को खिलाएं। और पति को चाहिए कि कभी कभी पत्नी की मांग में सिंदूर भरे और पत्नी पति के मस्तक पर पीला तिलक लगाए। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। लेकिन अब आपको एक और काम की जानकारी दे देती हूँ। जो भी बहू ससुराल जाती है वो अगर ससुराल में अपने संबंध अच्छे कर ले तो दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है वो जाने। रोज घर में इस मंत्र की 11 माला की सास और बहू जाप करें। दोनों को मिलाकर करना है, तब जाकर पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। जो मंत्र पढ़ना है वो भी जान लीजिए। बहुत आराम से बताऊंगी, नोट कर लीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। घर के इस कलेश को दूर करने के लिए पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया रख दे और पति पत्नी के तकिए के नीचे कपूर रखे। सुबह उठकर सिंदूर को घर में बाहर फेंकाए और कपूर को जला दीजिए। रिश्तों में खटास आ जाए तो ये उपाय जरूर करें। ध्यान से सुनिए। लाल स्याही से पति का नाम लिखे और हम हनुमते नमः का 21 बार जाप करते हुए उस पत्र को घर के किसी कोने में रख दे। कहते हैं ऐसा करने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। घर में रखे चांदी की गणेश प्रतिमा पति पत्नी के बीच नहीं होंगे झगड़े। ये कर सकते हैं, बहुत अचूक उपाय है। और सुनिए, घर में रखी हर चीज पर नजर रखिए। घर के अंदर कोई भी कबाड़ ना हो। साथ साथ श्री गणेश को परिवार का देवता माना गया है, इसीलिए अगर घर का लड़ाई झगड़ा दूर नहीं हो रहा है तो श्री गणेश की आराधना से परिवार की सुख समृद्धि और प्रेम बना रहता है। इसी वजह से गणेश जी की मूर्ति घर में रखी जाती है। और साथ साथ गणेश जी की चांदी की प्रतिमा घर में रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े बिल्कुल नहीं होते हैं और प्रेम बढ़ता रहता है। अब आज का दूसरा महाउपाय जान लेते हैं। क्या पति बार बार छोड़ने की धमकी दे रहे हैं? परेशान नहीं होइए। अगर पति बार बार छोड़ने की धमकी देते हैं तो अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में तिलक का उपाय कीजिए। इसके लिए नारियल धतूरे के बीज को कपूर के साथ पीस लीजिए। इसमें शहद मिलाकर रोज बिंदी के तौर पर लगाकर हस्बैंड के आसपास जब काम करते हैं तो जाना है। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। पति दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि आपको छोड़ देंगे, और कहीं अफेयर भी होगा तो वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। वाओ, कितना प्यार है। मैं चाहती हूँ हर पति पत्नी के बीच ऐसा ही प्यार हो। आपको भी ऐसा ही प्यार मिले, आपके पति भी प्यार करें। आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है, वो कैसे करना है बताती हूँ। चलिए पहला मंत्र तो नोट कीजिए। मंत्र है ओम होंग
जू सह या फिर ओम जू सह। मंत्र नोट कर लिया। अब आपको इसे कैसे जपना है वो जानिए। शुक्ल पक्ष के पहले मंडे को, बढ़ते दिनों में पहले मंडे को जाप कर सकती हैं। ये मंत्र भगवान शिव के लिए है और किसी न किसी मंदिर में बोलना होता है। आप शिव मंदिर में मंत्र का जाप करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर मंदिर में जाप ना कर सकें, घर पर अकेले में कीजिए। एक और बात, अगर आपने पति के साथ इस मंत्र का जाप किया तो बहुत अच्छा होगा। इस मंत्र को कम से कम 21 दिनों के लिए जाप किया जाना चाहिए। अब आपको एक और मंत्र बता रही हूं, वो भी नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम महायक्षिणी पति मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आपने नोट कर लिया। अब सुनिए इसको जपना कैसे है। पति पत्नी को प्यार बढ़ाने के लिए इस मंत्र को सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जपना है। मैं आपको सूर्य और चंद्र ग्रहण की जानकारी हमेशा देती रहती हूँ, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, बता दूंगी। आप उस दिन इसका जाप कीजिए। और हाँ, एक और सरल सा अचूक उपाय भी जान सकते हैं। पति पत्नी में कोई भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, एक ही तरीके का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 2 पीस भी ले सकते हैं। पति पत्नी दोनों पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके बीच प्यार और ज्यादा बढ़ेगा। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए सवाल। क्या आपको लगता है कि पति आपको छोड़कर किसी दूसरी औरत को प्यार करने लगेंगे? ऐसे में मंगलवार की शाम एक लकड़ी की चौकी ले लें, इस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी का चित्र लगाएं, सुगंधित चमेली के तेल का दीपक और गूगल की धूप जलाएं, हनुमान जी के विग्रह को सिंदूर का छोला चढ़ाएं, कुछ बूंदे चमेली के तेल की चढ़ाएं, सिंदूर की बिंदी लगाएं। उनके सामने एक सफेद हकीक के पत्थर पर हनुमान जी के दाएं पैर से लिए सिंदूर से पति का नाम हकीक के पत्थर पर और अपना नाम लिखें। बाएं पैर के सिंदूर से एक हकीक के पत्थर पर जो वो फीमेल तंग कर रही है उसका नाम लिखें। फिर एक मंत्र बताने जा रही हूँ, उसका 51 माला का जाप करें और आग की लकड़ी पर घी गूगल से 108 आहुति दें। मंत्र नोट कीजिए, बहुत आराम से पढ़ूंगी। ओम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान वीर वैताल साथ लावे मेरी सौत। अमुक इसकी जगह पे पति के नाम को लेना है। छुड़ावे उच्चाटान करे करावे मुझे वेग पति मिले, मेरे कारज सिद्ध न करे तो राजा राम की दुहाई। अभी जिस पत्थर पर आपने सौतन का नाम लिखा था उसे सुनसान जगह में गाड़ दें। जो दूसरा हकीक का पत्थर था जिसपे आपने अपने और अपने हस्बैंड का नाम लिखा था उसको आप लेकर हकीक सियार सिंगी के साथ डिब्बी में डालकर सुरक्षित रख लें। कुछ ही दिनों में पति आपके पास वापस लौट आएंगे। ये लड़ाई झगड़ा आपके घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जरूर सोचती होंगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, पति के साथ झगड़ा रुकता क्यों नहीं है। कोई तो वजह होगी, तो चलिए आपको वजह बता देती हूँ। पति पत्नी के झगड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह आप समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे की वजह है कुंडली। जी हाँ, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। अगर दोनों के बीच 18 गुणों से कम का मिलान है तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत ज्यादा आती है। एक और बड़ी वजह है, अगर पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक हो तो भी मैरिड लाइफ जिंदगी में दिक्कत आती है। इसीलिए ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी दोनों का मांगलिक होना जरूरी होता है। देखिए, क्या आपका भी इन्हीं वजहों से झगड़ा होता है? कुछ वजह तो आपने बताई, कुछ मैं बता देती हूँ, और जो मैं बताऊंगी उनको इग्नोर करेंगे तो झगड़े अपने आप कम होंगे। पुरुषों में कम, लेकिन आपको पता है महिलाओं में सरप्राइज का क्रेज बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऐसे में महिलाएं अक्सर इस बात पर झगड़ा करती हैं कि अब उनके पति ने उन्हें सरप्राइज देना बंद कर दिया है। आप थोड़ा सा समझा कीजिए, पति आपके लिए ही तो बिजी हो गए हैं, सरप्राइज आप ही दे दिया कीजिए। अगली बार वो खुद से देना शुरू कर देंगे। कई बार पति पत्नी के बिजी रहने की वजह से आपस में झगड़े हो जाते हैं। कई बार वाइफ के मायके में कोई फंक्शन होता है, पति शामिल नहीं हो पाते हैं, बिजी हो जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में पत्नियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आपके पति बिजी हैं, ये शुक्र मनाने की बात है। इसलिए हर पत्नी को इस चीज में पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा कैसे? अगला पॉइंट है, मेरा सामान क्यों हटाया?
इसी तरह पुरुषों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि आपने उनका सामान उनकी जगह पर नहीं रखा, उनको मिला ही नहीं। पति बेहद खफा हो जाते हैं अगर उनको अपना अपना सामान उस जगह पे वापस ना मिले जहां पे वो रखा हुआ था। अब भले ही पत्नी ने सफाई के लिए लिया हो, लेकिन पति इसका थोड़ा ध्यान रखें, इग्नोर करें। एक और वजह है गीला तौलिया। बिस्तर पर फेंकना पति की आदत होती है और पति देव फेंकते जरूर हैं और पत्नी लड़ेगी जरूर। वैसे ये फाइट गंदे मोजे, कपड़े इधर उधर फेंकने, इन सब पर भी शुरू हो सकती है। अगर आपके हस्बैंड फ्लर्ट हैं, पत्नी की सबसे ज्यादा दुश्मनी पति के दोस्तों से होती है। जी हाँ, अगर आपके हस्बैंड के फीमेल फ्रेंड्स हैं या मेल फ्रेंड्स भी हैं, या वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वाइफ को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए इस चीज को इग्नोर करें। कभी कभी पति भी तो चेंज चाहते हैं, वो भी तो दोस्तों के साथ रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर लौट कर आप ही के पास तो आएंगे। अगली बात होती है हरदम चिड़े रहना। ये भी पति पत्नी को बहुत इरिटेट करता है। कई बार हस्बैंड काम से वापस आते हैं, मुंह चिड़ा हुआ होता है, सड़े हुए मूड में होते हैं, और पत्नी अगर हस्बैंड घर आए और चिड़े हुए मूड में हो, हर समय सड़ी सड़ी दिखे, तो हस्बैंड का घर आने को दिल नहीं करता। हमेशा सामने वाले को प्लीजिंग स्माइल के साथ मिलना चाहिए। अपने पेरेंट्स के सामने आने पर पति देव को हमेशा अच्छे से ग्रीट करें, किसी के सामने एक दूसरे की बेइज्जती बिल्कुल ना करें। और मेन मुद्दा होता है क्या पकाऊं। आपने वो तो ऐड देखा ही होगा, रोज नया क्या पकाऊं। ये पत्नियों की समस्या है और पतियों की शिकायत कि जब देखो एक ही चीज पका देती हैं। ऐसा होता है ना। और लड़ाई की स्थायी वजह भी यही है। इसीलिए पत्नी को सलाह दी जाती है कि पति की पसंद की बजाय पति को सलाह दें। कभी कभी पत्नी ऐसा करे कि चार्ट बना दे कि इस दिन ये, इस दिन ये। इस तरीके से अगर करेंगी तो लड़ाई के मसले ही खत्म हो जाएंगे। अब बेबी के पास चलते हैं। आपको वो ब्यूटी टिप देने का वक्त आ गया है जिससे आपको पति की नजर और आकर्षित करेगी। जी हाँ, आपके पति की नजर आपसे हटेगी ही नहीं। बहुत बार लोगों को लगता है कि सारा दिन काम कर लिया और थक लिए, तो जब हस्बैंड आता है तो वो उस वक्त थकी थकी नज़र आती हैं, और सारे दिन में पसीना और जो शरीर की गंदगी, फेस जैसा भी हो, बाल बिखरे, तो उनको लगता है कि जैसे भी हूँ अब मैं बहुत थक गई हूँ। हस्बैंड आए तो उसके साथ 2 बातें कर लूँ और थकावट दूर हो जाए। पर हस्बैंड की थकावट दूर नहीं होगी, उसको चाहिए बहुत ही फ्रेश। जब वो घर आए तो बीवी बहुत फ्रेश नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, उसको अट्रैक्ट कर पाए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी, हर रोज़ जल्दी से जल्दी घर आने की इच्छा हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप शाम को, सारा दिन आपने काम वाम किया है, शाम को नहाएं ज़रूर। और नहाते वक्त अगर पानी के अंदर कुछ गुलाब के फूलों का इत्र डाल लें, गुलाब के फूल डाल लें, जैस्मिन फ्लावर्स डाल लें, और नहीं तो नहीं ऑरेंज के छिलके डाल के सुबह रख दें, उस पानी से नहाएंगी तो आप एकदम फ्रेश नज़र आएंगी। जहाँ तक कपड़ों की बात है, घर में जैसे आप पहनते हैं, फिर शाम को चेंज ज़रूर कर लीजिए, खूबसूरत से प्रेस किए हुए अच्छे से कपड़े पहनिए। उसके बाद मेकअप की बात करें तो मेकअप बहुत ही लाइट होना चाहिए, जैसे आप नॉर्मल लगती हैं। हाँ, अगर आपके दाग वाग हैं कोई भी फेस पे, उनको ज़रूर छुपा लीजिए, लेकिन मेकअप बहुत लाइट, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेकअप। मेकअप ऐसा हो कि जिसमें आप खूबसूरत लगें पर मेकअप दिखाई ना दे। हाँ, एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो है आँखें। आँखें बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। आप अट्रैक्ट करें आँखों से, तो आँखों में अच्छा सा काजल लगाइए, लाइनर लगा लीजिए, हल्का सा नीचे लाइनर लगाइए, ऊपर लाइनर लगाइए, नीचे काजल लगाइए, और मस्कारा लगा लीजिए। ब्लशर ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ब्लशर लगाते ही आपका चेहरा खिल उठेगा। लिपस्टिक लगाना ज़रूरी है, बहुत डार्क नहीं, बहुत लाइट सी लिपस्टिक लगाइए, जो कि ट्रांसपेरेंट मेकअप के लिए अच्छी है। ऐसे लगे कि आपने मेकअप बिल्कुल नहीं किया, लेकिन कजरारी आँखों के साथ तैयार हो जाइए अपने हस्बैंड के लिए। जब वो घर आए तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए छोटी छोटी जो भी कानों में बुंदे, हाथों में कोई कंगन जो खन के तो उनको अच्छा लगे, तो अपनी ड्रेस के मुताबिक अपनी ज्वेलरी पहनिए और खूबसूरती से तैयार हो जाए। लेकिन मालूम है सबसे ज़्यादा खूबसूरती में कौन 4 चांद लगाता है, किससे आपका मेकअप खूबसूरत लगता है? वो है आपकी मुस्कुराहट। मुस्कुराइए और अपने हस्बैंड को मुस्कुरा के तैयार होके वेलकम कीजिए। देखिए वो कैसे घर खिंचा चला आता है, हर रोज़ जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता है। बेबी, हमारी बीवियां अक्सर अपने पतियों को रिझा नहीं पाती। आपकी मुंबई की हीरोइंस इसमें हेल्प कर सकती हैं क्या?
हाय, मैं हूँ श्रुति। मैं जिग्ना हूँ भाग बकुल भाग से। जिग्ना एक बहुत स्वीट सी, सिंपल सी, इनोसेंट सी लड़की है जो गांव में पली बड़ी है और उसका पति उसका परमेश्वर है, उसका पूरा संसार है। तो उसके लिए पति को खुश करना मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाना, क्योंकि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। फिर उनके लिए व्रत रखना, उनका ख्याल रखना, जब वो बीमार हो तो उनका और ज़्यादा ख्याल रखना और उनकी पूरी तरह से देखभाल करना। इस तरह से वो पति को खुश रखती है। और आज श्रुति रावत, मैं थोड़ी अर्बन हूँ, जिग्ना से एकदम ऑपोजिट हूँ, आउटगोइंग हूँ। तो मैं तो मेरे पति के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखती हूँ, वो बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए अच्छे अच्छे पॉपकॉर्न बनाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पूरा इंतजाम करके रखूंगी। जैसे अभी आईपीएल गया तो ही वाज सो हैप्पी कि मोस्टली लड़कियां इतनी इंटू नहीं होती स्पोर्ट्स में, बट कभी कभी हम अपना दिल मार के उनके साथ अगर बैठ जाए और उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें करें तो ये आदमी जो होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं और फिर शॉपिंग लेके जाते हैं। कभी कभी जब गलती हमारी होती है, पति गुस्सा हो गया, उसके बाद भी मानना नहीं है, तो किस तरह से फिर मनाती हैं, कैसे मेरा ना एक थोड़ा अजीब सा फंडा है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो अगर मेरी गलती होती है ना तो मैं ही चिल्लाने लग जाती हूँ, तो वो इतना डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा सीन हो रहा है, तो वो जो गलती होती है ना वो नजरअंदाज हो जाती है। तो इतना उसको इतना ऐसे कर दो कि जो गलती है वो इग्नोर हो जाए और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब वो ठंडा हो जाए तो बेबी ओके आई एम सॉरी, गलती तो इंसान से ही होती है ना, उस टाइप से उसको मना लो। कभी नहीं होती, वी आर ऑलवेज राइट। अच्छा, कुछ एज एन एक्टर कुछ अदाएं या कुछ रोमांटिक कुछ ऐसा कुछ ऐसे बता दीजिए हाउसवाइफ को कि अपने पति पे मार सके और उनको खुश रख सके। मैं हाउसवाइफ को बस यही बोलना चाहूंगी कि इट डजंट मैटर कि आप कौन सी शेप, साइज, कलर कुछ भी हो और कोई भी उम्र हो, आप अपना ख्याल रखिए। आप हमेशा सुंदर दिखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपनी मर्जी से शॉपिंग वगैरह करिए, मेकअप अच्छे सज धज के रहिए, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार करेंगी तो आपके पति को भी वो दिखेगा कि आहिला ये तो अपने आप को इतना प्यार करती है, एंड दैट इज वेरी अट्रैक्टिव इन अ वुमन। और अपने स्टाइल में रहिए, अपने कंफर्ट में रहिए, कुछ भी प्रिटेंशियस मत कीजिए, कुछ भी फेक मत कीजिए, किसी को इमिटेट करके कि वो ऐसे करती है तो मैं भी ऐसे करती हूँ, वो नहीं। आपका जो स्टाइल है ओन फॉलो योर हार्ट, मेरे को भी फॉलो मत कीजिए, बस अपना जिंदगी में मजे कीजिए, एंड दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। तो कुछ ऐसा क्या कभी खुश किया है श्रुति ने भी अपने हस्बैंड को? मैंने एज आई सेड मैंने कभी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए हैं। मैं लकी रही हूँ क्योंकि मैं हूँ, मेरा पति मुझे उसके लिए प्यार करता है, तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए हैं। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और वो दिखता है और वो उसको अप्रिशिएट करता है, वैल्यू करता है। सो इट्स अ वेरी फ्रेंडशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अस। अपने रिलेशन को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं? अच्छा रखने के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का रिलेशनशिप है, तो जो फ्रेंडशिप होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी अ लिटिल कूल, मतलब हर चीज़ में अगर हम लड़ते रहें, नैक करते रहें, तो वो आदमी उससे इरिटेट होते हैं। तो आई थिंक जैसे 10 इश्यूज हैं, उसमें से 10 के लिए आप फाइट मत कीजिए, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक, उसके लिए फाइट कीजिए। फिर क्या होगा ना, उसको वेटेज मिलेगी। अदरवाइज वो क्या होता है कि 10 के लिए आप लड़ोगे तो वो कहेंगे कि अरे ये तो हर बात पे लड़ती है, हर बात पे बोलती है, तो इसका नहीं सुनने का। बट एक पे आप फर्म रहोगे और नहीं ये मुझे चाहिए, तो वो फिर बात मान जाती है, ऐसा होता है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जानते हैं आज का चौथा महाउपाय। क्या पति पत्नी के बीच में आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, पति वाइफ एक दूसरे के हिसाब से नहीं चलते हैं, ये कहें पति आपके कंट्रोल में नहीं है, तो शनिवार की आधी रात को पति का 21 बार नाम लेकर लौंग पर फूंक मारें, फिर उसे आग के हवाले कर दें। इस प्रयोग को लगातार 7 बार 7 दिनों तक करने के बाद हैरान करने वाले नतीजे मिलेंगे। 8वें दिन से इस उपाय को आजमाते ही पति का प्यार आपके लिए बढ़ने लगेगा। अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। आज मैं पति पत्नी से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने वाली हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच अगर प्यार आपस में नहीं बढ़ता है तो चेक कीजिए। जब हस्बैंड वाइफ के राइट हैंड साइड पर सोना शुरू कर देती है तो वो मदर जैसी पोजीशन ले लेती है। जैसे दिवाली पूजा पर हम माँ लक्ष्मी को गणपति जी के राइट पर रखते हैं ना, और बीवी का स्थान लेफ्ट पर होता है। जब वाइफ ज्यादा राइट पर हो जाती है, चाहे वो फोटोग्राफ के जरिए हो या असल जिंदगी में या डाइनिंग टेबल पर रेगुलरली हो,
ऐसे में वाइफ डोमिनेटिंग हो जाती है और हस्बैंड इरिटेट होने लग जाते हैं। अगर वाइफ लेफ्ट पर हो तो दोनों के बीच प्यार और रोमांस बड़ा रहता है। और जैसे आप जानते ही हैं कि लेफ्ट साइड पर हार्ट होता है, तो आदमी के लेफ्ट पर अगर फीमेल हो तो दिल के हमेशा करीब रहती हैं। एंटरटेन तो आप होंगे ही, लेकिन इससे पहले अपने फ्यूचर को सुधारिए। क्या करना है, कैसे करना है, झटपट अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गणेश जी की पूजा जरूर करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 61%। वृश्चिक राशि वाले लोग मां के साथ थोड़ी देर बैठें या बड़ों का आशीर्वाद लें। लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। मिथुन राशि वाले लोग सुबह टहलने जाइए। किस्मत साथ दे रही है 67%। कर्क राशि वाले लोग कल सूर्यदेव को प्रणाम जरूर करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। सिंह राशि वाले लोग विरोधियों से सतर्क रहिएगा। किस्मत आपका साथ दे रही है 69%। कन्या राशि वाले लोग मीठा कम खाना है आपको। लक आपका साथ दे रहा है 75%। तुला राशि वाले लोग सुबह सुबह उठते ही भजन सुनिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 73%। वृश्चिक राशि वाले लोग मजाक का बुरा ना माने। लक आपका साथ दे रहा है 77%। धनु राशि वाले लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 60%। मकर राशि वाले लोग हाथों की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 68%। कुंभ राशि वाले लोग अपने पेट का ध्यान रखना है आपको। लक आपका साथ दे रहा है 64%। और मीन राशि वाले लोग घर के बुजुर्गों की बात मानिएगा। किस्मत साथ दे रही है 66%। फेसबुक पर हमारी एक दर्शक सिमरन यादव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। सिमरन सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज में जाने के उपाय जानना चाहती हैं। देखिए, किसी भी मेहनत वाले कोर्स को करने के लिए आपको एफर्ट और कंसंट्रेशन की जरूरत है। कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल माथे पर लगाएंगे तो आपका माइंड एक तरफ फोकस रहेगा। ये ट्राई कीजिए और फिर पढ़िए। अब आज का 5वां महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या कोई दूसरी औरत आपके पति पर डोरे डाल रही है? हर रविवार को अपने सोने वाले कमरे में गूगल की धुनी जलाकर पति को अपने प्रति और आकर्षित किया जा सकता है। ये बहुत आसान है लेकिन बहुत असरदार प्रयोग है। चलिए अब कल की बात कर लेते हैं। आपको याद है ना, मैंने कुछ दिन पहले लिप्स पर शो किया था, उसे बहुत पसंद किया गया था। तो कल मैं आपके होंठ और साथ साथ आपकी लिपस्टिक पर बहुत कुछ विशेष यानी कि नई इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आऊंगी। तो शो देखना बिल्कुल ना भूलिए। अभी चलती हूँ।